उस टीडीएमए को कोई अधिकार नहीं है घर को खाली कराने का। पहले से हमारे दादा बाबा रहते चले आए हैं, तब अवैध नहीं था, आज अवैध हो गया। कि अभी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। मेरा एग्जाम 26 मई से है, तो हम कहाँ जाएंगे? 15 दिनों बाद इन्होंने नोटिस दिया। मेरे भाई का CUT UG का पेपर होने वाला है, हम कहाँ जाएंगे? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार हमसे आके ना मिले और हमें जो सुविधा हमारे बच्चों की है वो हमें सुविधा मिलनी चाहिए। मेरा जीवन निकल गया, मेरे पिताजी दादा परदादा यहाँ रहते हुए आ रहे हैं, तो वो तो यहीं रहे ना, वो तो कहीं गए नहीं, तो हम भी क्यों जाएं? अरे वो अपने मुझसे कुछ भी कहो, चाहे हम 40 साल इस पर आ जाएगा तो ये हमारा थोड़ी हो जाएगा। जो हम खरीदार है जमीन में, जो हमारा धान गेहूँ उपजते वो जमीन हमारा है, ये सरकार की जगह है। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु धनखड़ और मैं इस समय खड़ा हूँ यमुना बाज़ार के यमुना घाट पर। अब ये बोलने को तो यमुना का घाट है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी परिवारों के लिए ये उनका आशियाना है। DDMA ने सख्त आदेश दिए हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इनसे ये घर जो यहाँ बने हुए हैं ये खाली करा लिए जाएं। वहीं DDA और NGT का कहना है कि ये बाढ़ प्रभावित इलाका है और यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण आप नहीं कर सकते। इसी विषय को लेकर हम यहाँ आए हैं और लोगों से बात करके देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ इस समय पंडित जी हैं। मैं पंडित जी का उनसे नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आचार्य गोपाल झा है और यहीं के निवासी हैं, और यमुना बाजार जो RW है उसका सचिव का दायित्व भी। DDMA जो है उसने नोटिस दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जितने भी घर हैं उनको खाली करा लिया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो पहला विषय तो ये है कि उस TDMA को कोई अधिकार नहीं है घर को खाली कराने का। वो एक आपदा प्रबंधन कमेटी होती है, जब बाढ़ इत्यादि आती है तो उसको वो दायित्व दिया जाता है कि लोगों को यहाँ से खाली करा के सुरक्षित स्थान पर बिठाया जाए। अभी ना बाढ़ का विषय है, ना कोई ऐसा विषय ही नहीं है, पर इसको ऐसा क्यों कहा गया करने के लिए, और 15 दिन का हमें समय दिया गया जो बिल्कुल निराधार है। पहला विषय कि यहाँ पर कोई गलत कार्य तो हो नहीं रहा। जो व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं आज से नहीं है, 200-250 वर्षों का रहते हुए 5-6 पीढ़ियाँ उनकी निकल चुकी हैं, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो कार्य क्या कर रहे हैं? जैसे ब्राह्मण हैं, नाई हैं, मला है, माली है, या वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ रहते हैं। वो काम क्या कर रहे हैं? धर्म की आस्था का, जो धर्म से जुड़ा हुआ विषय है वही कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ का या सेवक का। अगर आप देखेंगे सरकार जो आई थी इस बार, वो किस मुद्दे पर आई थी? यमुना को सफाई को लेके। आज 1 वर्ष से अधिक हो गया है। आज कल की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि जो यमुना सफाई में, इसमें यमुना का जो पानी है इसमें 80% जो पानी है आपका वो मलमूत्र का है। ये आज के अखबार में न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि इतना अधिक मात्रा में है कि पानी में छींटा लगाने लायक भी पानी नहीं रहा। सरकार का दायित्व क्या है? पानी को सफा करने का। वो काम वो नहीं कर रही। क्या कर रही है? डिमोलिश। दिल्ली में यमुना जी है वो 22 किलोमीटर में बहती है। कितने में? 22 किलोमीटर में। आपने जो नोटिस दिया है वो 500 मीटर वालों को दिया है। भाई आगे मोनेस्ट्री है, तिब्बती मार्केट है, वहाँ बिजनेस चल रहा है, वहाँ नोटिस क्यों नहीं दिया आपने? वो भी तो यमुना किनारे है। तो आपका कोई इंतज़ाम नहीं किया गया कि अगर आप यहाँ से आपको हटा दिया जाता है तो आप कहाँ रहेंगे? इसका कोई इंतज़ाम सरकार की तरफ से नहीं है? नहीं, पहले बात तो हम हटेंगे क्यों? जी, पहला विषय ये है। भाई मेरा जीवन निकल गया, मेरे पिताजी दादा परदादा यहाँ रहते हुए आ रहे हैं, तो वो तो यहीं रहे ना, वो तो कहीं गए नहीं, तो हम भी क्यों जाएं? मैं ये कहूँ कि अब जो देख रहे हैं सुंदर पेंटिंग बनी हुई है, सरकार ने बनाई है? नहीं बनाई ना। ये हम लोग संस्थाओं के साथ जुड़ के NGO के माध्यम से घाटों को सफाई रखते हैं। आप प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आके देखिए आप। ये सरकार ने नहीं बनाई है, ये हम लोगों द्वारा ही स्थापित पुरानी है, पूर्वजों द्वारा। सरकार ने जो घाट बनाया वासुदेव घाट, जाके देखिए, वहाँ बाढ़ आई थी। बाढ़ में 2 करोड़ फंड पास हुआ कि बाढ़ वहाँ नहीं आई। सारे फूल पार्क सब खराब हो गया, वहाँ भी सफा किया सरकार ने, पर यहाँ भी सफाई किसने किया? हम लोगों ने। तो सरकार का जो दायित्व, अपना दायित्व निभाए, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से जाने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। सरकार का ये भी कहना है कि ये जो इलाका है ये अवैध रूप से कब्जाया गया है। इस पर आप कुछ कह पाएँ? हाँ, ये बात बिल्कुल सरकार सही कह रही है। सरकार का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ? जब देश आज़ाद हुआ 1947 में। जो DDA की स्थापना हुई 1967 में हुई है। हम कब से रह रहे हैं? 1851 से। अब कब्जा किसने किया मुझे आप बताइए? कब्जा मैंने किया मान लूँगा, भाई देश 1947 में आज़ाद हुआ। जब अंग्रेजी शासन काल था उस समय के हमारे पास कागजात आज भी हैं, जो उन्होंने हमें लिखित में दिया, नक्शे के साथ दिया कि आप यहाँ रहते रहिए और धर्म कार्य करते रहिए। अंग्रेजों ने हमें नहीं हटाया, पर हमारे हिंदुस्तान जब आज़ाद हो गया, जो हमारे व्यक्ति, सरकार हमारी आई है, जो हिंदुत्व के मुद्दे पे आई है, वही हमें हटाने में लगी है। जो तिब्बती मार्केट है वो तिब्बत से लोग आए थे, दलाई लामा लेके उनको आए थे, वो परमानेंट होगा यहाँ के। जो हम देश के निवासी हैं, हमें क्या कर दिया? आप परदेसी हो जाओ जी। अब आप कह रहे हो कि आप पानी से दूर हो जाओ।
भाई जल के बिना जीवन है व्यक्ति का, वैसे ही हमारा जमुना के बिना जीवन नहीं है, और जमुना से दूर हम जाने वाले नहीं हैं भाई साहब। और आपको सफाई करनी है कि आपको डेवलपमेंट दिखाना है, भाई आगे बहुत किलोमीटर खाली है, बनाइए ना। जहाँ जगह खाली है वहाँ तो काम नहीं किया आपने। आप यहाँ से जाइए घाट नंबर 2 और 1, आपने 20 साल पहले तोड़ा था उस घाट को, वहाँ पर स्मैकी बच गया आके, ठीक है जी। वहाँ पे कबाड़े काम चल रहा है, अनऑथराइज अनलीगल सारे कार्य हो रहे हैं, सरकार वहाँ ध्यान नहीं दे रही है। आप उसको सुंदर बनाओ ना, आपने एक दिखाओ कि हम ऐसा बनाएंगे, वहाँ तो कुछ बनाया नहीं गया आपसे 20 साल के अंदर, और इसे तोड़ने की बात और कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है और निराधार है। इस नोटिस को हम नहीं मानेंगे, सरकार नहीं सुनेगी, मुख्यमंत्री से मिलने हम जाने वाले हैं 1 दिन के अंदर, अन्यथा हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। संजय कुमार सिंह, जमुना बाजार RWA के प्रवक्ता। ये तो बहुत गलत ही है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि आस्था का रूप सबसे बड़ी जो बीजेपी लेकर के आई है और बीजेपी पर लोगों का विश्वास रहा है। लेकिन 22 किलोमीटर में लगभग हर तरह के लोग रहते हैं, जैसे तिब्बत से आए हुए लोग रहते हैं, तब पहले वहाँ से भी हटे, शुरू से अंत तक बीच में खाली 50 मीटर की दूरी पर ही क्यों हटे, और वो भी 50 मीटर की दूरी में सबसे ज़्यादा सनातन धर्म के लोग जो यहाँ रहते हैं, जो आस्था बनाए हुए हैं जमुना और लोगों के बीच में। यहीं बिगल में सोजा शमशान घाट है, कर्मकांड यहाँ होते हैं, आरती घाट एक बार देख सकते हैं कि आरती स्थल है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी को तोड़ने के लिए क्यों सबसे पहला कदम उठाई गई है सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार कह रही है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि ये जो है बाढ़ प्रतिबंधित एरिया है। मान गया, मैं ये बात मान गया कि ओ जोन में आते हैं, तो ओ जोन में बुराड़ी से लेके और ओखला तक आता है 22 किलोमीटर में, तो बीच में 50 मीटर की दूरी में ओ जोन का मतलब है कि सभी को नोटिस और सभी को तोड़ा जाए। सबसे ज़्यादा जहाँ सनातन धर्म की जो है चर्चा है, सनातन धर्म का काम हो रहा है, आस्था की बात हो रही है, यहाँ जो है आप समझिए कि निशंक पोखरियाल जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी जो बेटी है निशंक पोखरियाल जी, वो गंगा का एम्बेसडर हैं, गंगा प्रोजेक्ट के एम्बेसडर हैं। जब वहाँ ये आरती करने आती हैं तो उसमें बाढ़ आई हुई थी और मिट्टी थी, सारे लोगों ने, हम लोगों ने पैसे लगा करके सफाई करके तब आरती किया। इतना आस्था हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई 50 मीटर की दूरी पर ही, 100 मीटर की दूरी पर ही खाली इसी को क्यों तोड़ा जाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये सरकार ने ऑर्डर दिया है घरों को गिराने का, उस पर महिला क्या चाहती हैं। हम यहीं रहना चाहते हैं जी, कहीं नहीं जाएंगे हम छोड़ के यहाँ से, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं। मेरी शादी को 16 साल हो गई। 16 साल हो गए। हाँ, फिर मेरी सास रहती है यहाँ पर। ठीक है। हाँ, और मेरी सास की माँ रहती थी। सरकार ये कह रही है कि आप जो है ना अवैध रूप से यहाँ पर आए हैं, गैर कानूनी तरीके से आए हैं, इस पर गैर कानून क्यों नहीं है, कानून की तरफ से क्यों आए हम। मीटर हमने अपने पैसों से लगाया है। ठीक है। इस सरकार ने थोड़ी नहीं लगाया मीटर, ये तो सरकार की जगह कैसे हो गई। तो आपकी सरकार से इस समय क्या शिकायत, आप क्या चाहते हैं। सरकार से हम यही चाहते हैं, हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे छोड़ के। तो आप यहीं रहना चाहते हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि ये जो इलाका है इसमें बाढ़ आने के जो हैं चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपकी सेफ्टी के लिए ही आपको यहाँ से जो है हटाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे मैम। बाढ़ कहीं ज़्यादा नहीं आती है, अभी 2023 से थोड़ी बाढ़ आई, पहले तो बाढ़ नहीं आती थी इतनी। ठीक है। अभी 2 साल से 3 साल से बाढ़ ज़्यादा आ रही है, पहले नहीं आती थी इतनी। पहले नहीं। हाँ। मैम क्या नाम है आपका। सर मेरा नाम बिंदु पांडे है। ठीक है। तो बिंदु पांडे जी, DDMA ने बोला है कि 15 दिन में जितने भी घर हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, इस पर आप क्या कहेंगी। सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित है, हम रह रहे हैं और यहीं रहना चाहते हैं। हाँ जी। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि आप यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। पहले से हमारे दादा बाबा रहते चले आए हैं, तब अवैध नहीं था, आज अवैध हो गया। ऐसा क्यों हो गया। हमारे ससुर की पैदाइश यहीं है, हमारे बाबा यहीं से रिटायर होकर के चले गए, हमारी दादी सास, हमारी बुआ सास, सारे परिवार, हमारा फैमिली पूरा यहीं पे रहता था, हम भी यहीं पे रह रहे हैं, तो अब कैसे अवैध हो गया। इससे पहले भी कोई नोटिस आया कि आपको हटाया जाए यहाँ से। 2005 में आया था, कुछ ऐसा था, ये मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उस पर प्रतिक्रिया क्या थी यहाँ के लोगों की, कुछ पता हो आपको। इसके बारे में हमें नहीं पता है, जो आज नोटिस मिली है यही हम देख रहे हैं, और 20-25 साल से हम भी रह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये भी 20 साल से। सरकार का ये कहना है कि आपकी सेफ्टी के लिए आपको हटा रहे हैं, क्योंकि ये बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है, कल को बाढ़ आएगी तो आपको ही समस्या होगी। कोई समस्या नहीं, हम रह लेते हैं, हमारी आदत बन गई है, हम इतने दिन से रह रहे हैं, तो हम रहते चले आ रहे हैं, रह रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से।
सरकार से ही गुजारिश है कि हमको यहीं रहने दें, इसी को सौंदर्यीकरण बना के जो मकान देना चाह रहे हैं यहीं पे दें हमें, हम यहीं पे सुरक्षित हैं, यहीं पे रहेंगे। डीडीएमए का नोटिस आया है, हटाया जा रहा है यहाँ से आप लोगों को, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे तो हम यही कहेंगे कि सरकार को इस पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। मेरा एग्ज़ाम 26 मई से है, तो हम कहाँ जाएंगे? 15 दिनों बाद इन्होंने नोटिस दिया। मेरे भाई का CUT UG का पेपर होने वाला है, हम कहाँ जाएंगे? सरकार को इस पे सोचना चाहिए ना कि बच्चों के भी अभी एग्ज़ाम चलेंगे। तो क्या आपकी मतलब सरकार से आप चाहते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि आप यहाँ पर सुरक्षित रह पाएँ? यहाँ पे प्रॉब्लम तो है, जब बाढ़ आती है सबको परेशानी होती है। अगर सरकार यहाँ से हटा रही है तो सबको कहीं ना कहीं जगह तो दे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो उनके पास तो रहने की जगह नहीं है। तो जिनका कोई नोटिस में नहीं लिखा है कि वो यहाँ से हटाने के बाद हमें कुछ सुविधा देंगी, मतलब रहने के लिए, उसमें यही आया कि 15 दिन बाद इसको तोड़ देंगे, तो लोग जाएंगे कहाँ? लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये अवैध है, गैर कानूनी इलाका है, ऐसा कुछ। तो इतने टाइम से मेरे दादा परदादा रह रहे हैं, तो फिर उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं किया? पहले भी कह रहे हैं कि 2005 में नोटिस आया, तब का आप कुछ बता पाएँ? आप शायद उस समय पे नहीं होंगी, आपने सुना हो किसी से, अपने बड़े बूढ़े से? हाँ, सुना तो था कि एक बार नोटिस आया था तो सब चले गए थे यहाँ से छोड़ के। हाँ जी। फिर दोबारा यहाँ पर लोग आ गए मतलब? हाँ, जिसमें जो रहते थे उसमें वो आ गए थे। और उस टाइम पे शायद सुनने में आया, लोगों को दिया भी था सरकार ने। तो आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तो अभी स्टार्ट जल्दी में ही आई हूँ, दो ही साल हुए मुझे। ठीक है, तो आपके माता पिता तो यहाँ रह रहे होंगे? मेरे मम्मी पापा रह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं? मेरे पापा तो 20-25 साल हो गए पापा को, और मम्मी को 20 साल लगभग। 25 साल से आप हाँ जी, मेरे पापा मेरे पैदाइश से बहुत पहले से रह रहे हैं, 2000 के लगभग। तो जब यहाँ बाढ़ आती है तब आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसे अभी पीछे ही बाढ़ आई थी, तब आप कैसे, जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी मिट्टी भी थी, सर ने बताया कि सीढ़ियाँ थी, उसके पीछे मिट्टी जम चुकी है। हाँ, तो वो बाढ़ के कारण है, तब आप कैसे मैनेज करते हैं बाढ़ में? हम लोग छत पे चले जाते हैं, या फिर ज़्यादा पानी आता है तो सरकार हमें बाहर कर देती है घाटों के। तो जब बाढ़ आती है समस्या तो बनती है मतलब? समस्या तो होती है, लेकिन फिर भी आप नहीं रहना चाहते, मतलब कि जाना नहीं चाहते यहाँ से? हमारे पास रहने की और जगह नहीं है यहाँ पे, तो हमारे पास खुद का है, बाहर हम कहाँ जाएंगे? सरकार को कोई सुविधा तो देनी चाहिए हमें, कम से कम फ्लैट नहीं तो रूम ही दे दो। क्या बोलना चाहेंगे मैम, ये जो DDMA का जो नोटिस आया है, आपको यहाँ से हटाया जा रहा है 15 दिन के अंदर? सर से मैं तो यही चाहती हूँ, क्या कहते हैं कि नाटिया मीडिया वाले आते हैं, हमसे खबर पूछते हैं जी। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार हमसे आके ना मिले, और हमें जो सुविधा हमारे बच्चों की है वो हमें सुविधा मिलनी चाहिए। बस हमारे बच्चों की पढ़ाई है, 12वीं की, एक की है, 9वीं की है, 6ठी क्लास की मेरी बेटी है, वो भी जाती है। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास जगह तो कहीं है नहीं रहने के लिए, बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। मुझे जगह मतलब जब खाली करूँगी मैं यहाँ से, मुझे बच्चों के लिए कहीं सुविधा मिलेगी तब। मतलब सरकार ने ये नहीं बोला कि अगर आपको यहाँ से खाली कराया जाए घर, तो कोई प्लान भी, मतलब कोई जगह आपको दी नहीं गई? बताया, अंशु ने ऐसी नोटिस दे दिया बिगर पूछे ना, पहले खबर देनी चाहिए ना सरकार को। क्या कहते हैं कि हमें महीना 15 दिन खबर देनी चाहिए ना, एक साथ ही आके 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर खाली करो। 5 तारीख को नोटिस दिया है और आज 20 तारीख को खाली करने के लिए बोला है, ऐसा थोड़ी ना होता। लेकिन सरकार कह रही है कि ये जो है ना बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है, आपकी सेफ्टी के लिए ही मतलब ये लोग कर रहे हैं, आपको हटा रहे हैं। आज ही बाढ़ आ रही है 2023 की, और वैसे ये 2026 की बाढ़ आई, इसी में बाढ़ है। कभी आज से पहले तो कोई बाढ़ नहीं आई। मेरे दादा, मेरे बाबा, मेरे ससुर यहीं पे, मेरा आदमी भी यहीं का पैदाश है, सब कुछ यहीं की पैदाश है। जब से तो बाढ़ नहीं आई, अभी बाढ़ आ गई, हमारे बच्चे होते ही बाढ़ आ गई। इससे पहले कोई नोटिस आया सरकार का कभी कि आपको हटाया जाए यहाँ से? हाँ, 2005 में आया था, जब मेरी शादी हुई थी 2004 में, जब मेरे हस्बैंड गाँव में थे तभी आया था। हमें खबर मिली थी तो वो हस्बैंड आए थे, यहाँ से सामान वामान उठाया था, अपना ऊपर रख दिया था, उसके बाद चले गए शादी में। फिर उसके बाद हमें पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं फिर हुआ। उस समय घर खाली किया था आपने? हमने खाली नहीं करा, ऊपर अपना सामान रख दिया उठा के, हम तो ताला लगा के चले गए थे। मेरे हस्बैंड वगैरह ससुर थे, रहते थे, मेरी सास रहती थी, बाकी मैं नहीं रहती थी। मेरी 2004 में शादी हुई है, मैं तो बाद में आई हूँ 2005 में। ये भी कहा जा रहा है कि ये इलीगली, अवैध तरीके से घर बसाए हैं आपने? कोई वैसे नहीं है यहाँ पे, बहुत शुरू से हमारे साथ जी सब रह रहे थे यहाँ पे। पहले मीटर सबका लगा हुआ था, ये 2005 में जो तोड़ा गया जब भी मीटर हटाया, बाकी सबका नहीं, बाकी सबका लग गया, मेरा मीटर नहीं लग पाया था। इतना है जो मेरे पे ना पैसे हुए ना मैंने मीटर लगवाया, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसी रहती थी। आप सरकार से फाइनली क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमें यहाँ से निकाला जाए, तो हमें जगह मिलनी चाहिए, और हमारे बच्चों को नई जगह देते हैं तो हमें रहने दें यहीं पे, हमें कुछ नहीं चाहिए और सरकार। आप अभी कुछ कह रहे थे कि बच्चों के साथ ही कुछ जाओगे, आपने कुछ बोला था, आप बोलिए।
मैं तो यही चाहती हूँ ना, अगर मेरे बच्चों को भविष्य में आगे पढ़ने देंगी सरकार तो अच्छा है, पढ़े लिखे रहें यहीं पे अच्छा रहना चाहिए। अगर बच्चे इनको जगह मिलेगी तभी जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से खाली करके। छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ, जानते हैं कि बच्चों का क्या इस पर जो है विचार है, बच्चे क्या चाहते हैं। क्या चाहते हो बेटा आप यहाँ पे, मतलब आपको बोला जा रहा है कि आपको हटाया जाएगा 15 दिन बाद, क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि हमको यहाँ से ना हटाए। अभी मेरी भी पढ़ाई चल रही है, अभी मेरा 5th क्लास है, अभी हमको भी यहाँ पे पढ़ना है। तुम लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग तो कुछ जगह भी नहीं दे रहे हैं। अगर जगह दे तो भी कुछ प्लान बनाए, अभी जगह ही नहीं दे रहे तो कहाँ जाएंगे? तो आप यहीं रहना चाहते हैं? हाँ, और क्या शिकायतें हैं आपकी सरकार से, कुछ कहना चाहेंगे? यही शिकायत है कि थोड़ा सा हमको अगर हटा रहे हैं तो जगह दे, वरना हमको यही रहने तो कोई कुछ ना करे। तो आप यहीं रहना चाहते हैं? तो मांगने के लिए सब जनता है, अब जीते आते हैं फिर हटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ से वोट मांगने आते हैं, जब तो हाथ जोड़ते हैं, सब बोलते हैं कि यहीं रहेंगे, यहीं आपके लिए सुविधा करेंगे। अब क्या सुविधा है हमारे लिए? कुछ भी नहीं है। मतलब दिक्कत की जो समय आया है इसमें सरकार आपकी सुन ही नहीं रही, मतलब सुननी नहीं रही है। हम बोले हमको जाना नहीं, हमको यहीं रहना है, कि नहीं 15 दिन में आएंगे, अपना सामान सेव कर लो जहाँ करना है, फिर तोड़ेंगे, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आपकी कोई सुनने नहीं आया मतलब सरकार की तरफ से? कोई नहीं आ रहा सुनने के लिए। वोट मांगने आते हैं, फिर उसके बाद में कोई भी सुनता ही नहीं है। कैसे किसी काम को जाते हैं जब भी कोई नहीं सुनता, फिर हमारी सिर्फ ये बोला जा रहा है कि फटाफट घर जो है खाली कर दो। खाली कर दो और फिर तोड़ेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है आपके सामान की किसी चीज़ की। बोल रहे हैं कि बुलडोजर चलाने का ही बता रहे हैं कि 15 दिन बाद बुलडोजर चलेगा, ऐसा कुछ भी बोला जा रहा है। हाँ बोल रहे हैं, बुलडोजर आएगी, मशीन आएगी, तोड़ देंगे। कि अपना सामान ले जाओ, अपना सुरक्षित कर लो। हमारे पास कुछ है ही ना, हम जाएंगे कहाँ? रोड पर थोड़ी नहीं बैठेंगे बच्चों को लेकर, बच्चों की पढ़ाई है, सब कुछ है, रोजी रोटी हमारी यहीं से ही चल रही है, जाएंगे कहाँ यहाँ से हम? माता जी हमारे साथ है, माता जी यहीं रहती हैं। माता जी आप कितने समय से यहाँ रहते हैं? भैया कछना है 40 साल तो मुझे रहते हुए, और मेरे मेरे सास ससुर होके चले गए, यहीं से ख़त्म हो गए, और काफ़ी सालों से रह रहे हम, और 40-50 साल तो होटल पे है हमारे को, और बंद पड़ा है। 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते से पड़ा है घर में सब सामान ऐसे ही, और दुखी हैं। अब वही है कि न अभी बोल रहे हैं कि 15 दिन के अंदर घर खाली करा दिया जाए, डीडी सरकार ने बोला है ऐसा, उस पर आप क्या कहेंगे? अब बताओ क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? रोजी रोटी है, कहाँ क्या करेंगे हम? मतलब बच्चे छोटे मोटे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? नदी या नली या कुछ भी करा तो क्या करें, कैसे कमा खाएंगे? कहाँ कोई चीज़ देोगे तभी तो कहूँ, जाओगे तभी तो कहूँ कमाओ। जहाँ तो हमारी इतनी सालों से 3 पीढ़ी बीत गई, तो यहाँ पे हम रह रहे हैं, तो ऐसी है कि हमारी रोजी रोटी बंदी है। अब बन जाएंगे तो कहाँ फेंकेंगे, ये भी तो सोचिए। बोला ये भी जा रहा है कि ये जो है यहाँ पे बाढ़ आती है तो लोगों को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इस पर आप? बाढ़ भैया अब ऐसे नहीं आ रही, बाढ़ बहुत सालों से आ रही, 50 साल हो गई जब से बाढ़ आ रही है। अब बाढ़ नजर आ रही है उनको, लोगों को अब बाढ़ दिखाई दे रही है, जब से बाढ़ दिखाई नहीं दी। अब बोटन में आते हैं, बोट ले जाते हैं, तो क्यों आते हैं भाई, क्यों आते हैं? समस्या तो ये सबरी इन्हीं से आ रही है ना, कि अब घाट तोड़वा तो ये बोट, जब तक तुम प्यार में बोट ले जाते हो, और फिर तुम क्या कहते हैं, अब तुम्हारे रोजी, किसी की रोजी है, किसी बच्चे है, कुछ भी है, पढ़े लिख रहे, कैसे होगा? हैं? सरकार ये भी कह रही है कि आप यहीं रहे भाई, गैर कानूनी तरीके से आप रह रहे हैं, ऐसा भी सरकार ने कहा। इस पर आप कुछ बोलेंगे मैम? गैर कानून जब नहीं दिखाई दिया, अब कोई नहीं, तो वही नहीं है कहानी। इतनी साल 3-3 4-4 पीढ़ी लग गई, अब जब से रह रहे तो अब नहीं हो गई, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। सरकार से फिर आप क्या चाहते हैं? तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे रोजी रोटी बनी रहे और हम जहाँ पर रहे, यही चाहते हैं हम तो अपने सब। तो आप यहीं रहना चाहते हैं? हाँ, हमारी 3 पीढ़ी बीत गई हमारी यहाँ पे, जिस समझो हमारे सास ससुर यहाँ चले गए, और वह सब परिवार भी हमारा यहीं था। अब बता कहाँ जाएंगे हम, यही चाहते हैं हम तो भाई कि यहीं रहना चाहिए हमको। क्या नाम है सर आपका? मेरा गणेश पंडित, घाट नंबर 24, जमुना दिल्ली से। तो गणेश जी आप यहीं रहते हैं? जी बचपन बीत गया मेरा सर यहाँ। गणेश जी, डीडीएमए का नोटिस आया है, बोला जा रहा है कि 15 दिन में इन घरों को यहाँ से खाली कराया जाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा सर देखो, थोड़ा दुख तो हो ही रहा, बाकी ये ज़मीन डीडीए फ्लड डिपार्टमेंट की है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही पता है, हाई कोर्ट को भी पता है, क्योंकि हाई कोर्ट में अभी 16 साल पहले कोई केस चला था, तो उसको खारिज कर दिया, पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने, था तो नहीं पता। और यहाँ पे ना कई लोगों को पहले जगह भी मिल गई डीडी की तरफ से, तो अभी डीडी की जगह है ही नहीं। जब जगह दे दी है, लोगों ने ले ली है, तो फिर कैसे कह सकती कि हमारी जगह है ये? अभी 16 साल तुम्हें रहने दिया कम है क्या है, ये बताओ पहले। अब खाली करा रही है तो दिक्कत क्या तुम्हारे को, हंसते हंसते करो खाली। हाँ बस ये है कि
जिनको नहीं मिली मैडम जगह उसको मिलनी चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। आप ये चाहते हैं कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए, इस बात में आप ना मतलब ना क्या? हटाने की नहीं कह रहा मैं सर कि लोगों को हटाओ, मैं तो अपनी कह रहा हूँ। अगर हमें खुशी खुशी बोलेंगे हम हट जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एतराज नहीं है हमारा। लेकिन लोगों को शिकायत है, वो जाना नहीं चाहते यहाँ से, उस पर आप क्या कहेंगे? भैया अब देखो, अब जो बचपन से रह जाता था उसको ऐसा लगता कि मेरी प्रॉपर्टी संपत्ति है, ये मेरा ही घर है, मैं भी बचपन से रह रहा हूँ, मुझे भी अब मेरा ही लग रहा है। मतलब सरकार ने जो कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से कब्जा है इलाका हाँ, ये है, तो है, मतलब आप इस बात पे सहमति जाहिर कर रहे हैं? ये तो प्रशासन की जगह है, डीडीए लैंड है, डीडीए में नक्शा है इसके यहाँ का, विकास सदन में है ना, इसका नक्शा पड़ा हुआ है इस जगह का। हाँ वहाँ, और फ्लड डिपार्टमेंट को भी पता कि जगह किसकी है, तो उससे बढ़िया तो देखो पुलिस आएगी, 4 डंडे मारेगी, उससे बढ़िया हाथ जोड़ लो और अपना निकल जाओ। और आप खुशी खुशी यहाँ से जाते हो, क्या पता सरकार आपको इसके बदले कहीं रहने की जगह दे दे आपको। अगर सरकार से विरोध करोगे, जो जगह मिल रही वो भी नहीं मिलेगी, सीधा और पुलिस कार्रवाई तुम्हारे। लेकिन लोगों का कहना है कि कोई नोटिस में लिखा नहीं गया कि उन्हें कहीं और भेजा जाए, कहीं और जगह दी जाएगी। तो उसमें नहीं लिखा हुआ, नोटिस में ये नहीं मुझे पता कि इसमें लिखा जाता है कि कहीं और दी जाए या नहीं जाए, बस ये है कि 15 दिन का टाइम दिया, इतना पता है मेरे को। वही एनजीटी का बोलना है कि ये जो है बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो आपकी सेफ्टी के लिए ही आपको यहाँ से आता है इसमें। हटाया जा रहा है। यहाँ पे ना, यहाँ पर मैंने ये 4 बोटें अपनी यहाँ बांधी थी मैंने, ठीक है। यहाँ पे इतना पानी था, अगर बंदा ऊपर से गिरे तो नीचे डूब जाए, 7-8 फुट पानी था यहाँ पर, बाढ़ जो गई है। तो आप क्या चाहते हैं अब सरकार से, आप बताइए? सरकार से कि हम ये चाहते हैं, अगर ये से तोड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं बाहर हमारे को जगह दे दे रहने के लिए। ए बाहर आ, बाकी बाहर चल बाहर। अगर जगह दी जाती है तो आप यहाँ से जो है जाने के लिए तैयार हैं? हाँ हम चले जाएंगे आराम से, खुशी से। अब मैं तो और खुश होऊंगा, जो जबरदस्ती मेरे घाट है 24 नंबर जिस पर मैं सेवा करता हूँ, मेरे घाट पर कब्जा करने के चक्कर में लगे, कोर्ट से झूठे कागज बनवा लिए वकील के थ्रू, और वो कोर्ट में पेश कर दिया, और कोर्ट उसके नाम कर दिया, और हमको धमकी दे रहा था कि तेरे को 1 महीने में निकालेंगे। आज भगवान ने ऐसा इंसाफ करा कि सारे ही निकल रहे। हाँ, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, सच्चाई है ये। आप सर यहीं रहते हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रभु दयाल है। आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं हम। डीडीए ने नोटिस दिया है कि 15 दिन में घरों को खाली कराया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम ये कहेंगे सर कि जैसे डीडीए ने नोटिस दिया है 15 दिन में खाली करना है। डीडीएमए ने दिया है? हाँ एमए ने दिया है कि मतलब हम तो ये चाहते हैं कि जैसे ये घाट है, इन घाटों को डेवलपमेंट होके बढ़िया तरह से सुंदरकरण किया जाए, वो अच्छी बात है। मगर ये है कि जो यहाँ रहते हैं उनको भी रहने का थोड़ा हक होना चाहिए, बंदोबस्त किया जाए। मतलब ये जमुना जी है, जैसे अब घाट बने हुए हैं, घाट तो जमुना के किनारे ही बनते हैं, नदी के किनारे बनते हैं पूरे भारत में। जैसे काशी हो गया, मथुरा हो गया, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, तो घाट तो जमुना के किनारे ही रहेंगे, घाट कहाँ जाएंगे। ये हमारा सरकार से उम्मीद है कि मतलब इम्प्लीमेंट करके हमको यहीं दिया जाए। जैसे घाटों में जैसे हमारे जुड़े हुए हैं लोग, जैसे मतलब नाई हो गया, पंडित हो गया, ठीक है, नाव वाला हो गया, माली हो गया, ये कहाँ जाएंगे। इनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। इसके लिए सरकार कह रही है कि गैर कानूनी तरीके से आपने इस इलाके को कब्जा लिया, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, गैर कानूनी से नहीं है, ये घाट आज के नहीं है। घाट ये तुम्हारे अदगाए अंग्रेजों के ज़माने से हैं, पांडवों के आगे के घाट हैं, ये आज के घाट नहीं है। जैसे हमारे मंदिर हैं यहाँ पे, जैसे तुम्हारा नीली छत्री मंदिर है, हनुमान बाबा मरकट वाले, ये पांडवों के आगे के मंदिर हैं, ये आज के मंदिर नहीं है। घाट भी जब भी के हैं। जैसे हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है, बाप दादा भी हमारे यहीं रहते थे, बाल बनाते हैं यहाँ पे, मुंडन करते हैं, जैसे नाई का काम करते हैं हम, हमारे बाबा दादा सब यही करते थे काम, अब हम भी यही काम कर रहे हैं। तो सरकार को इस चीज़ में सोचना चाहिए, जो यहाँ से इनकी रोजी रोटी है, पंडित की, नाव वालों की, इनके लिए तो कुछ किया जाए, डेवलपमेंट करके इनको तो यहाँ कम से कम जगह दी जाए। जैसे हम अभी सर से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर हमें कहीं जगह दी जाती है तो हम जाने को तैयार हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जगह का हम क्या करेंगे, एक बात बताओ। अगर जगह हमें यहाँ से कहीं अंत मिल जाएगी, उसका हम क्या करेंगे? वो हमारे किसी काम की नहीं, हम जगह खाएंगे क्या? हमारा बिजनेस तो यहीं पे, मतलब रोजी रोटी हमारी तो यहीं पे, हम उस जगह का क्या करेंगे? डेवलपमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली सरकार से हमें, मगर हमारा भी कुछ व्यवस्था करके यहाँ पे कम से कम हमें तो दी जाए जगह। लेकिन सरकार कह रही है कि जो एनजीटी है उसने कहा है कि ये जो है ना बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो अगर आप यहाँ रहेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए आपको यहाँ से हटाया जा रहा है। इस पर आप कुछ क्या बोलना चाहेंगे? सेफ्टी के लिए क्या है, देखो ये तो बाढ़ कुछ भी नहीं है। हम तो देखो 2023 में पानी आया था, जब भी हम यहीं थे, मतलब जैसे हमारे बच्चे हैं तो अद गए। एक लंबन मोरीगढ़ स्कूल में सरकार ने सबका ऐसी बात नहीं खूब बढ़िया की, मगर हम तो यहीं रहे थे, क्योंकि हमारा काम ही है, हम तो हमारा पेट बनना है, हमें तो हम तो बाहर ही रहे थे रोड पे। जैसे कोई मुंडन वाला आया तो मुंडन करा, नाव वाले ने अपनी सवारी करी, पंडित ने पूजा करी, सब हम यहीं पे रहे।
हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, हम तो जब भी पानी में रहते हैं और अब भी पानी में रहते हैं। तो आपकी क्या सरकार से मांग है इस समय, क्या चाहते हैं आप? चाहते तो यही है सरकार से, देखो सरकार के काम में तो टांग अड़ाना गलत बात है, हम टांग नहीं अड़ा रहे, हम हमारा कहने का मतलब यही है डेवलपमेंट करो, अच्छी बात है और बढ़िया बात है, सुंदरकरण होगा तो और लोग आएंगे, हमारा काम और अच्छा चलेगा। जैसे जो तुम्हारा ही जमुना जी है इसमें ये है कि इसमें नाले कितने हैं, सरकार में इस चीज़ में तो ध्यान लगाती नहीं। अब इसमें नजफगढ़ का नाला है, कितना बड़ा नाला है, वो इसमें आ रहा है जमुना जी में। इसके बारे में तो डेवलपमेंट करना चाहिए सरकार को, पहले पानी साफ करना चाहिए। अब इस पानी में तुम अब भी खड़े हो, कितनी स्मेल आ रही है, अब भी देख लो। तो आपका कहना ये है कि अगर सफाई करनी है जमुना की करो, हमें यहाँ से हटाया ना जाए। हाँ, हटाया नहीं जाए, डेवलपमेंट करो, घाट बढ़िया बनाओ, जैसे है जैसे इनको बढ़िया तरह से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम और सरकार की मदद करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन में मैम आपको यहाँ से हटाया जा रहा है, इस पे आप क्या बोलेंगे? सरकार ने बोला है 15 दिन में इनको हटा दिया जाए। हाँ, खाली कर दो यहाँ से, ज़मीन खाली कर दो तुम, मकान। हाँ, अपना जाओ, जहाँ घर मकान है वहाँ पर अपना रहो, अपना ज़मीन सरकारी तुमने कब्जा कर रखा है, फिर इसके कोई तुम्हारा नहीं है मतलब काती करने की। सरकार ने बोला है कि आपकी जो है ना सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना बाढ़ आती है। हाँ, पानी भर जाते हैं, हमें देना पड़ता है खर्चा, पैसे मांग करते हैं, खाने के कर देना पड़ते सरकार तरफ से, हमारा मदद करना पड़ते, निकालना पड़ते पब्लिक का बाहर, तो इसलिए हटा रहे यहाँ से। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या आपको कहीं और इंतजाम किया गया आपका रहने का? नहीं बोला, रहने का नहीं बोला, करा खाली करो यहाँ से, खाली करो। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं अब सरकार से? ये अब हम चाहते हैं सरकारी जमीन ले लो ये अपनी, हाँ, टूट के अच्छा बन जाओ, अच्छा बन जाओ, ये अच्छा बन जाओ, सरकारी चीज़ ले लो सरकार की, हमारा नहीं है, जब तली थे हमने रहा। हाँ, अच्छा बन जाओ जमुना जी, सफाई हो जाओ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, बढ़िया बन जाओ। मेरा खुंदक है, अपनी खुंदक बाहर निकालेगा। आप खुंदक, अब हमारा खुंदक में कोई सहारा नहीं है, हमारा आप बोलिए इस भारत देश में कोई सहारा नहीं है, प्लीज। कोई सहारा नहीं है। जबकि दुश्मन हमारा कागज बना लिया, घूस खरका हाई कोर्ट तिजारी कह तुम्हारा इसी महीने के अंदर तुम्हारा उठा कर बाहर निकाल देगा, कागज बना लिया, हमारा बच्चे को मोबाइल में दे दिया, हम क्या परवान नहीं मानेगा। जब सरकार कर रहा तो सबके लिए अच्छा कर रहा ना, जो बाहर आता हमारा खतरा होता, हमारा सामान सारे बह जाते, हम डूब जाते, हमारा तो सामान। माता जी आप मतलब क्या कह रही है, मतलब सरकार सही कर रही है ये आपको हटा रही है? सरकार सही कर रहा, हमारा जमुना मैया सहजोर दे रहा, दुनिया में कोई सहजोर नहीं दिया कि जमुना मैया का आज जो मैं हका दिया वो अटल है। तो आप 35 साल से कोई एक दिन जोत जलाता, 35 साल से जोत जलाया, और हमारा बाहर करके दुश्मन बाहर निकाल रहा। कोई नहीं कह रहा जी हाँ इसको इतना उम्र कट गया, तू क्यों इसको परेशान कर रहा, क्यों घूस खिलाया कोर्ट में। और एक बात और है, पानी आते बाहर आते तो उसमें हमारा परेशानी है, उसमें हमारा सामान सारे चले जाते हैं, हमारा बच्चे का किताब भाग गया, कंप्यूटर भाग गया, उससे बेचारा आपने जो भी कर रहा। आपका मानना है कि सरकार सही कर रही है अगर आपको यहाँ से हटा रही है तो? हाँ, सरकार सही कर रहा है, खतरा से हटा रही है। आज ये गाछ गिर गया था जो मुकदमा चल रहा था, 2023 में बाढ़ आया था, उसकी आप बता रहे हैं। हाँ, हम इसी अंदर था, गाछ इस पर गिर गया, तो ये तो हमने जो भगवान का कर रहा तो हमको जान बचा दिया। ये देखो ढेंग पड़ा और तो बाढ़ में चला गया। यहाँ का कोई सहायता हमने नहीं किया, वन विभाग बुला कर कोई आदमी जानता था। 15 दिन ये गाछ पड़ा था घर पर, कोई नहीं हटवाया। माता जी ये भी कहा जा रहा है कि गैर कानूनी घर हैं सारे ये? हाँ, ये अवैध जगह है। अवैध जगह है ये? हाँ, ये जीडीए प्लान है, गवर्नमेंट का है ये जगह। ये किसी बाप दादा का खतियोनी खतरा नहीं है। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि हमारे तो बाप दादा यहाँ पर रहते आए हैं, तो यहाँ हमारा हक है यहाँ पर रहना। अरे वो अपने मुझसे कुछ भी कहो, चाहे हम 40 साल इस पर आ जाएगा तो ये हमारा थोड़ी हो जाएगा। जो हम खरीदार है जमीन में, जो हमारा धान गेहूँ उपजते वो जमीन हमारा है, ये सरकार की जगह है। जो हमारा ठहर नहीं काटने देता है, कहता है ये सरकारी गाछ है, तो जमीन तो फिर सरकार का है। तो ये कैसे कह देगा जी ये हमारा है? जब तक हम रह गया सरकार का नहीं देख, आंख नहीं चला, अब आंख चल रहा जी, इतना जमीन हमारा सारे टंडी में जा रहा। तो यहाँ वो कह रहा जो ये जो पीछे से रास्ता आ रहा, ये रास्ता बन जाएगा, पुल बन जाएगा, और इधर अपना सरकार कुछ भी कर सकते। जैसे उधर मार्केट निकल रहा, त्रिवेणी का मार्केट है ना, ऐसे भी कर सकते सरकार। सरकार पागल नहीं जो इतना पैसा लगाकर पूरा ये प्लान करेगा, कुछ तो कुछ अपना निकालेगा। तो आप संतुष्ट हैं सरकार के फैसले से? हमें वैसे कोई मतलब नहीं है, हमें यही मतलब है सरकार हमारा लिए अच्छा कर रहा है। ठीक, हम कोई कुछ भी बोले, हमारा कोई सहायता नहीं दिया यहाँ का लोग, हम किसी लिए क्यों जान देगा?
हमको भगवान जहाँ रखेगा वहाँ रह जाएगा। हम क्या किया रह गया, अपना रोटी रोजी था, हमने दुश्मन हमको नहीं कमाना खाने दिया, तो सरकार सही कर रहा है, हमारा नाव भी हट जाएगा, कुछ भी सरकार का मर्जी जाएगा। तो और गंगा जमुना वहाँ हमरा दे देगा, नाव बनवा देगा, यहाँ बेटा तू यहाँ कमा खा ले। हैं वो जो कर रहा अच्छा कर रहा, डुप्लीमेंट कर रहा, जमुना सफाई कर रहा, दवाल बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, उसका जगह है, सरकारी जगह है। तो हमने काफ़ी लोगों को सुना, महिलाओं को सुना, पुरुषों को सुना। किसी का कहना है कि सरकार सही कर रही है, किसी का कहना है कि सरकार गलत कर रही है। काफ़ी लोगों का ये भी सवाल है कि यहाँ से हमें हटाया गया तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि सरकार का फैसला बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखना ये होगा कि सरकार अपना फैसला भविष्य में बदलती है या नहीं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी एज न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ मैं हिमांशु धनखड़, यमुना बाज़ार।